अब बात कर लें कराची में होने वाले 2 एहतजाजी प्रोग्राम्स की। जी हाँ, 14 फरवरी आप समझेंगे कि शायद मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन डे की, नहीं, उस दिन वैलेंटाइन डे तो होगा, लेकिन जमात इस्लामी वाले उस दिन सिंध असम्बली के बाहर धरना दे के बैठेंगे। और जिस तरह धरना के बार पहले भी उन्होंने दिया था 28 दिन का, ये भी हो सकता है लंबा चला जाए, लेकिन रेड जोन में सिंध असम्बली। अच्छा, ये एहतजाज पीपल्स पार्टी यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। दूसरा एहतजाज वेरी नेक्स्ट डे यानी 15 को होगा, और वो कर रही है MQM क्या कर रही है, जलसा करने जा रही है लियाकताबाद में। उसके इंतजाम हो रहे हैं आजकल, वहाँ बड़े उनके रहनुमा जा भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। तो ये 2 एहतजाजी प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रमज़ान से कबल तरतीब दिए गए हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नवाज़ जोहरी साहब किस तरह देख रहे हैं दोनों को आप? पहले जमात को ले लेते हैं। जी। रेड जोन में रेड रोज डे पे, जैसे कहते हैं ना वैलेंटाइन डे, मोहब्बत करने वालों का, तो ये मोहब्बत की जा रही पार्टी से वो लाल फूल देते हैं, कुछ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं मोहब्बत करने वाले। तो पीपल्स पार्टी से उनकी मोहब्बतें बहुत हैं, तो अपनी मोहब्बत का इजहार के लिए सिंध असेंबली के बाहर बैठ रहे हैं रेड जोन में, और देखते हैं पीपल्स पार्टी इस मोहब्बत का जवाब क्या देती है। आपको क्या लग रहा है? मैंने इसलिए पूछा ये क्योंकि जो पिछली बार शारा फैसल पे एहतजाज तो हो गया था उनका, फिर अचानक बाद में 1-2 दिन बाद उनको ख्याल आया कि नहीं, ये गलत हुआ है, FIR होनी चाहिए। किसी ने कह दिया होगा, FIR कट गई। फिर अब जो रेड जोन में ही जा रहे हैं सिंध असेंबली के बाहर, पहले तो ही बैठ गए थे, कोई 28 दिन में भी कोई FIR नहीं हुई थी, हालांकि रेड जोन में बैठे हुए थे। अब क्या लग रहा है सर आपको? उस वक्त मोहब्बतें अरूज पे थी। अच्छा, अब मोहब्बत, अब मुझे तो डर है कि फूल का जवाब कहीं पत्थर से ना दे दें वो, लेकिन सर वो जवाब ना दे दें जो PTI वालों को दिया उन्होंने। वो जवाब अगर दे दें इनको, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, समझती है रमजान के लिए कर रहे हैं, एहतजाज की इजाजत दे देंगे। सर रेड जोन में खुदा न खास्ता जिस तरह के हालात हैं आजकल, अगर नहीं देंगे तो फिर खबर बनेगी, दे देंगे तो कुछ घंटों में खबर खत्म हो जाएगी। नहीं वो बैठ गए तो फिर बैठ गए, वो कह रहे हैं हम तरावी में पढ़ेंगे। नहीं, वो का इतना वो टाइम नहीं है, वो नहीं, देर कर दी। पिछली बार तो इतने लोग थे माशाल्लाह प्लाजा का कि वो एक टीम भी नहीं बनती थी, 4-5 लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे। वो उसकी कुछ वजह थी, अब वो वजह है नहीं, तो मैंने नहीं ख्याल किया। मेरे ख्याल में एहतजाज कुछ घंटों का होगा और कुछ पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और MQM वाले वैसे तो अख्तलाफात आपस में 2 ग्रुप भी बने हुए, आपका पसंदीदा टॉपिक भी है, मैंने कहा जरा ये भी पूछ लूँ आपसे। अब आ जाए, हमेशा वो कभी देर कर देते हैं। अच्छा, MQM, अब इस MQM की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता 2.5 साल से लोग कह रहे हैं कि आप इस पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे शहर के, बाहर क्यों नहीं निकलते, बाहर क्यों नहीं निकलते। अब बाहर क्यों नहीं निकलते, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, और फिर इस ये जो जलसा करने जा रही है MQM, एहतजाज करने जा रही है, इस पर बता दें। देखिए, लोग नहीं है, MQM का मतलब ये है कि वो अंदरूनी तौर पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब वो एक दूसरे से लड़ेंगे तो वो बाहर कैसे शहर के लिए लड़ेंगे? सबसे पहले तो उनको अपनी अंदरूनी लड़ाई खत्म करनी चाहिए, या एक तरफ हो जानी चाहिए कि भाई ये है अब इसी के पीछे चलो। लेकिन वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। अब ये जो कर रहे हैं, उन्होंने दिन बड़ा गलत चुना। शायद उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो टीवी पे तो हर कोई मैच देख रहा होगा, हर चैनल भी उसी तरफ होगा, उस पर प्रोग्राम भी उसी के चल रहे होंगे। तो इनका या तो मैच से पहले सारा काम कर लेंगे वो, या मैच की बात। वो खुद भी मेरे ख्याल में जो बेचारे को उन्होंने बिठाया होगा, सबकी वो नजरें मैच पे लगी हुई होंगी। मैच बहुत बड़ा है जी, जनाब 6:30 बज रहे हैं, जो मैच है जनाब, मैच है, तो वो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। वो भी जल्दी जल्दी समेटेंगे, अपना खाना पूरी करेंगे और चले जाएंगे। कुछ हासिल नहीं होगा एहतजाज से, मुझे नहीं लग रहा कुछ हासिल होगा। दोनों एहतजाज होंगे और दोनों से कुछ हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का रवैया, नवाज़ जोहरी साहब कह रहे हैं, वो खास नहीं, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को दोनों एहतजाज में रवैया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर खबर नहीं बनानी, और बनानी है तो 2-4 शैल मार दो, पानी वानी फेंक दो, ऐसी खबर बनेगी, फिर मीडिया वो भी दिखा रहा होगा। अब आपकी मर्जी है कि मीडिया को दिखाना है, खबरें बनानी है, थोड़ा पानी वानी से नहलाना है तो वो कर लें, अदरवाइज करने दें। कितने एक आदमी ले आएंगे ये दोनों, आप लोग को भी पता है, हमें भी पता है। और अभी तो ये नहीं पता कि देखने की बात ये होगी MQM के कौन कौन से रहनुमा उस दिन मौजूद होंगे स्टेज पे। हाँ, ये बड़ी अहम बात है।